नमस्कार दोस्तों, मैं यशवंत गौरव पूर्वांचल करियर क्लासेस में पुनः आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्तों कि आप स्वस्थ होंगे और आपके परिवार में खुशी और समृद्धि होगी और आप बड़े ही मेहनत और लगन के साथ अपनी तैयारी कर रहे होंगे, जिसमें मैं आपको एक-एक कड़ी करके एक-एक स्टेप आगे ले जाने का प्रयास कर रहा हूं। और उसी क्रम में मैंने आपको समाज प्रकरण भी समाप्त कर दिया, समझा दिया है समाज प्रकरण भी। तो अब जो हम नई टॉपिक शुरू करेंगे दोस्तों, वह सिर्फ सामान्य परिचय के तौर पे होगा, उसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं होगा। जितना आवश्यक होता है, जहाँ से प्रश्न बनता है, जहाँ से आपको समझने की आवश्यकता होती है, उतना बताएंगे, उससे आगे नहीं बताना। क्यों नहीं बताना? क्योंकि उससे आगे आपको जरूरत इसमें नहीं पड़ने वाली सीटेट में। बाकी जब टेट आएगा, सुपर टेट आएगा, अन्य कोई शिक्षक भर्ती आएगी, तो उसमें हम विस्तृत व्याख्या करेंगे, उस पर जी जान से लग जाएंगे। लेकिन अभी जो मैटर है, सिर्फ उतने के लिए ही देखेंगे और थोड़ा सा माफी चाहेंगे आपसे। माफ कीजिएगा, जो थोड़ी सी बाधा आती है उसके लिए क्षमा चाहेंगे। तो चलिए आज की जो टॉपिक है उसको शुरू किया जाए दोस्तों। आज की टॉपिक क्या होनी चाहिए, कौन सी टॉपिक है? मैंने सामान्य परिचय की बात की कि उसका सामान्य परिचय लिया जाएगा और बढ़िया से समझा जाएगा उसको। हाँ, ये जरूर है कि उतना पढ़ने के बाद आपको उत्सुकता होगी कि आगे और पढ़ा जाए, लेकिन जरूरत नहीं होगी। उत्सुकता और जरूरत में अंतर है। उत्सुकता ये होती है कि क्यूरियोसिटी आपकी होती है कि हम और जानें, लेकिन जानने की क्या जरूरत है जब उसके आगे आपको जरूरत ही नहीं, उसकी आवश्यकता ही नहीं है। चलिए आइए, तो आज की जो टॉपिक है उसे शुरू किया जाए दोस्तों। आज की जो टॉपिक है आपकी, वह होगी कारक व विभक्ति। क्या होगी? कारक व विभक्ति। तो आइए, आज का कलर जो हम बोर्ड का वो चेंज करना चाहेंगे, व्हाइट लेते हैं। आज का कलर हमारा क्या होगा? व्हाइट होगा। तो चलिए व्हाइट पे यूज करते हैं, अपना एक्सपेरिमेंट किया जाए। व्हाइट पर सबसे अच्छा कलर हमें लगता है ब्लैक। तो आइए देखा जाए। अच्छा, ये मोटा पतला भी तो करना रहता है। कारक व विभक्ति एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के क्या है? पूरक है, कारक व विभक्ति। ठीक है, तो कारक की परिभाषा क्या होती है जरा बता दीजिएगा। कारक व विभक्ति, मैंने टॉपिक आपको दिखा ही दिया है कि क्या टॉपिक आज की होनी चाहिए। तो आज की जो टॉपिक है दोस्तों, उसमें जब देखेंगे कारक, अब क्रिया का जिससे सीधा संबंध होता है, क्रिया का जिससे सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। या क्रिया का जो जनक होता है उसे कारक कहते हैं। या आप जितना चाहेंगे उतनी परिभाषाएं आपको मिल जाएंगी, क्योंकि शब्द आपके पास हैं तो आप परिभाषाएं बना सकते हैं भाव को जानकर। उसका भाव क्या है उसको अगर जान रहे हैं आप, तो परिभाषाएं ढेर सारी बना सकते हैं। पहली परिभाषा क्या बताई मैंने? क्रिया का जिससे सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं, या क्रिया का जो जनक होता है उसे कारक कहते हैं। दो परिभाषाएं मैंने बताई आपको, क्रियान्वयत्वम कारकत्वम या क्रिया जनकत्वम कारकत्वम। ठीक,
तो उसी के साथ एक और जब हम देखेंगे कारक की परिभाषा एक और रहती है, जैसे क्रिया को करने वाला ही कारक कहलाता है। क्रिया को करने वाला ही कारक कहलाता है, अर्थात क्रियाम करोति इति कारकम, क्रियाम करोति इति कारकम। तो इतनी परिभाषाएं तो आपके लिए बहुत हो जाएंगी। कारक, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो आइए पहले परिभाषाओं को देखते हैं, फिर उसके बाद आगे की चीजें थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या होगा इसमें। हाँ, तो क्या होगा, कारक व विभक्ति में पहले कारक को देखते हैं। तो कारक की परिभाषाएं क्या होगी उसके बारे में सबसे पहले मैंने जितनी परिभाषाएं थी सब बताया। तो एक सबसे पहले जो लिखेंगे वह होगा क्रियान्वयित्वम्। क्रियान्वयित्वम् कारकत्वम्। इसका अर्थ क्या होगा, इसका मतलब होता है क्रिया का जिससे सीधा संबंध होता है, क्रिया का जिससे सीधा संबंध होता है, सीधा संबंध होता है, कारक कहलाता है। क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसी के साथ दूसरी परिभाषाएं जो मैंने आपको बताई वह देख लीजिए। थोड़ा सा छोटा करना चाहेंगे हम पेज को, ताकि जो लिख रहे हैं सब साथ में आ जाए ना। कारक व विभक्ति छोड़ दीजिए, कारक यहाँ से लिखे हुए हैं तो यहाँ से ठीक है। तो दूसरी परिभाषा जब देखेंगे हम, तो दूसरी परिभाषा आप जब देखेंगे ये हो जाएगा क्रिया जनकत्वम। क्रिया जनकत्वम कारकत्वम। अर्थात क्या हो जाएगा, क्रिया का जो जनक होता है, क्रिया का जो जनक होता है, जनक देखिएगा जनक है, हाँ अच्छा मिटा के सही कर देते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ी सी मेहनत हम कर लेते हैं, आपको समझ में आने चाहिए बस। क्रिया का जो जनक होता है उसे कारक कहते हैं। क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। इतना तो आप समझ ही जाएंगे, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक, एक और मैंने बताया आपको, जितनी परिभाषाएं हैं सारी परिभाषाएं मैं आपको बता देना चाहता हूं लगभग। तो क्रियाम करोति इति कारकम। क्रियाम करोति इति कारकम, क्रिया को करने वाला ही कारक कहलाता है। क्रिया को क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा, ओ माफ कीजिएगा थोड़ा सा, एक यहां से हो गया ना, हाँ यहां भी लिख दे रहे हैं। क्रिया को करने वाला ही कारक कहलाता है, कारक कहलाता है।
ठीक, अर्थात कारक होगा क्या, क्रिया को करने वाला। मतलब क्रिया का मतलब क्या होता है, क्रिया का मतलब होता है कोई कार्य, क्रिया का मतलब क्या होता है, कार्य होता है, काम। क्रिया का मतलब क्या होता है, कार्य, काज, काम, वर्क, यही तो होता है। कोई भी कार्य करे, कोई कार्य कौन करेगा भाई, कोई संज्ञा ही तो होगा, कोई प्राणी ही तो होगा जो काम करेगा कोई, तो जो काम करेगा वही कारक होगा, जो काम करेगा वही कौन होगा, कारक होगा। अब वो चाहे चाहे क्या, कोई प्राणी ही होगा तभी तो काम करेगा, और प्राणी में संज्ञा जरूर आएगी। अब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग कर लीजिए आप सर्वनाम, तो सर्वनाम भी आ सकता है, भाई संज्ञा का ही तो रूप है। आशा करते हैं आपको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा कि क्रिया का अर्थ, ये जो क्रिया है, जो हमने क्रिया लिखा है, क्रिया का अर्थ ही होता है कार्य। क्या होता है, कार्य, जिसको आप कहते हैं काम, जिसको आप कहते हैं काज, ठीक, इसी को आप कहते हैं वर्क। तो वर्क को करेगा कौन, वर्क को कोई इंसान ही तो करेगा, वर्क को कोई इंसान ही तो करेगा। तब तक आप नोट कीजिए, हम एक काम कर लेते हैं थोड़ा सा अपना, ठीक है। हेलो, हाँ मिला, क्या चीज, अच्छा अंबारी, अंबारी से दियल गल रहा भैया, वो जो मोबाइल से कह रहे दे देबे ना, फोन रहा मोबाइल। हेलो, हेलो, अंबारी, अंबारी से, अंबारी चौक से भैया, हाँ अंबारी चौक से प्रशांत नाम होगा जो लेने आए हैं। हाँ मोबाइल है, नहीं नहीं अरे ठीक है, वो हम जान रहे थे फोन आएगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक ले लिए हैं, चेक कर लीजिए, हम क्लास में है ना, ठीक। ओ अच्छा, हमारी वॉइस चल रही थी, हमने आपको ये लिखने के लिए दिया, स्क्रीनशॉट करने के लिए दिया, कुछ आवश्यक कार्य आ गया था इसीलिए जरूरी था, ठीक है। तो उसके लिए आशा करते हैं कि आप समझ रहे होंगे कि कोई जरूरी कार्य होगा तभी तो क्लास में फोन उठ सकता है। चलिए, तो हाँ ये समझ में आया आपको, मैंने क्या कहा आपको, कारक, कारक की परिभाषा, परिभाषाएं कौन कौन सी हैं, सारी परिभाषाएं आपके सामने। क्रियान्वयित्वम यानी कि क्रिया का जिससे सीधा संबंध होता है वो कारक कहलाता है। अभी जब हम बताएंगे आपको उदाहरण देके तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्रिया जनकत्वम कारकत्वम यानी कि क्रिया का जो जनक होता है वह कारक कहलाता है। और तीसरा है क्रियाम करोति इति कारकम यानी कि क्रिया को करने वाला ही कारक कहलाता है। अब वो क्रिया को करने वाला ही कारक कहलाता है, मैंने आपको बताया कि क्रिया का अर्थ क्या होता है। तो क्रिया का अर्थ होता है दोस्तों कार्य, काम, काज या वर्क, जिसे आप जानते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। इतना अगर आपने नोट कर लिया है तो फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे चलेंगे। इतना नोट कर लीजिए फिर से। तो जो बाधा आई थी वो भी, इसीलिए बाधा आ जाती है, थोड़ा लय टूट जाता है, रिदम टूट जाता है। चलिए, चलिए तो अब कारकों के भेद जान लीजिए। कारकों के भेद, कारक के भेद, ठीक, कारक के भेद। अब कारक के भेद में कारक की संख्या कितनी होती है, कारक की संख्या कितनी होती है,
तो कारक की संख्या दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो कारक के 6 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक की संख्या कितनी होती है? तो कारक की संख्या 6 होती है। अब 6 चलिए इस तरह से लिख देना है, कारक की संख्या 6 होती है। कितनी होती है? 6 होती है। ठीक, अब आपने देखा कि कारक की संख्या कितनी होती है, तो कारक की संख्या 6 होती है। अब ये 6 संख्या हो गई, तो इसके बाद अब देख लें कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। कौन कौन से होते हैं वो 6? तो पहले देख लीजिए, एक होता है कर्ता कारक। एक क्या होता है? कर्ता कारक। दूसरा होता है कर्म कारक। दूसरा क्या होता है? कर्म कारक। तीसरा क्या होता है? संप्रदान कारक। क्या होता है तीसरा? कर्ता कर्म, माफ कीजिएगा, ये देखिए, तो क्या होता है? करण कारक। ठीक, और उसके बाद क्या होता है? 3 हो गया, 4 संप्रदान कारक। संप्रदान कारक। उसके बाद आपका 5वें नंबर पे जो रहता है अपादान कारक। अपादान कारक। 6ठे नंबर पर क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक। क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा अधिकरण कारक। ठीक है, तो 6 हो गया आपके पास। एक और होता है जिसे हम लोग कारक की श्रेणी में नहीं रखते हैं। एक और होता है जिसे कारक की श्रेणी में नहीं रखते हैं, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? इसके उपकारक कह सकते हैं। कारक का उपभेद कह सकते हैं। क्या? तो ये जो होता है दोस्तों, ये अलग से हम यहाँ नोट करके दे रहे हैं आपको। ठीक, ये आपको अलग से दे रहे हैं नोट। तो ये है संबंध। क्या होता है? संबंध। यह भी आपको उसी में दिखता है। यह भी आपको किसमें दिखता है? कारक के ही साथ चलता फिरता दिखता है, मिल जाता है। चलता फिरता क्या होता है? मिल जाता है। कहां पर? आपको कारक के ही साथ, इसको आप उपभेद मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? उपभेद मान सकते हैं। किसी से बहस नहीं करेंगे, बस मान लेंगे कि ये उपभेद के रूप में आपको मिल सकता है। तो कितने हो गए? 6। कौन कौन से? तो देख लीजिए, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, और हो गया आपका अधिकरण कारक। इतने तो आपके कारक हो गए। ठीक, तो अब देख लें हम लोग, तो विभक्ति का ही क्या होता है? विभक्ति के साथ ही आपको कारक मिलेंगे, और कारक के साथ ही आपको पहचान के लिए कारक चिन्ह मिलेंगे। तो अब हम विभक्ति देख लें, विभक्ति के साथ कारक देख लें, और कारक के साथ कारक चिन्ह देख लें। फिर उसके बाद उनके उदाहरण देख लेते हैं। फिर उनके बाद क्या देख लें? उनके उदाहरण देख लेते हैं। तो आइए देखें, पहली हेडिंग क्या होनी चाहिए आपकी? पहली हेडिंग होनी चाहिए विभक्ति। पहली हेडिंग क्या होनी चाहिए? पहली हेडिंग आपकी होनी चाहिए यहाँ पे विभक्ति। और दूसरे नंबर पर होना चाहिए यहाँ पे विभक्ति के साथ कारक। कौन सा कारक है, कौन सी विभक्ति से, किस विभक्ति से कौन सा कारक बनता है वह। ठीक, अब उसके बाद क्या होगा कि कारक आप पहचानेंगे कैसे? तो ये हम पहचानते हैं कारक चिन्ह से। किससे पहचानते हैं? तो कारक चिन्ह से हम पहचानते हैं कि यही कारक इसमें होना चाहिए। कारक चिन्ह से ही हम पहचानते हैं कि उसमें क्या होना चाहिए, कौन सा कारक होना चाहिए, और कौन सा कारक होगा उसी से हम क्या करते हैं, विभक्ति की पहचान कर लेते हैं कि कौन सी विभक्ति इसमें लगनी चाहिए। पहले हम क्या करेंगे, कारक चिन्ह पहचानेंगे, उसके बाद जानेंगे कि इसमें कौन सा कारक है। कारक जब पहचान जाएंगे तब हमें समझ में आता है कि इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग करना है, कौन सी विभक्ति का प्रयोग करना है, तब हम जानते हैं। जैसे अब आपको हम बता दें,
जैसे वन से आकर, वन से आकर राम ने सीता, हाँ राम ने लक्ष्मण के भाई राम। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करना चाहूंगा ताकि संबंध भी इसी में समाप्त हो जाए। ठीक है, संबंध को भी मैं इसी में समाप्त करना चाहूंगा, जबकि जो शब्द है वो थोड़ा सा, वाक्य है थोड़ा सा बढ़ जाएगा और ये सबसे नया होगा। पूरे यूट्यूब या आप किसी भी क्लासेस में देखेंगे तो ये नहीं पढ़ाया गया होगा आपको। 100% की गारंटी है, अगर पढ़ाया गया हो तो हम छोड़ देंगे पढ़ाना। इतना बड़ा दावा ये जो हम लिख रहे हैं, क्योंकि हम अपना पढ़ाते हैं। तो देखिए, वन से आकर, हाँ वन से आकर, 1 मिनट और भी हम बदल दे रहे हैं, थोड़ा सा बदलने का प्रयास। वन से आकर दशरथ के पुत्र, दशरथ के पुत्र राम ने, दशरथ के पुत्र राम ने सीता के लिए, सीता के लिए, सीता के लिए, वन से आकर दशरथ के पुत्र राम ने सीता के लिए लंका में, लंका में रावण को बाण से मारा। किससे मारा? तो बाण से मारा। ये देखिए, ये वाला जो मैंने वाक्य लिखा है, ये वाक्य को कोई नहीं लिखा है। पूरी दुनिया की बात कर लें तो कोई नहीं लिखा है ऐसा, क्योंकि ये मेरा बनाया हुआ। इसमें देखिए, इसमें भाई बनाया हुआ तो मिला है, लेकिन मैंने इसमें अपना ऐड किया है, मैंने इसमें अपना जोड़ा है आपको समझाने के लिए, ताकि आपको 6 विभक्तियों के, 6 कारकों के साथ साथ, कारक आपके 6 विभक्ति आपकी साथ होती हैं, कारक 6 विभक्ति साथ होती हैं, लेकिन उसमें मैंने ऐड कर दिया है ताकि जो आपका कारक है, कारक के साथ उपकारक, जो मैंने संबंध बताया है आपको, ये जो संबंध बताया है ना आपको, संबंध भी उसी में आके मिल जाए, संबंध भी उसी में आके क्या हो, जुड़ जाए। संबंध को भी साथ लेकर चलना है। तो अब देख लीजिए, वन से आकर, पहले इसको थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। वन से आकर, वन से आने का मतलब से, ये जो से आया है, वन से आने का मतलब आप वन से अलग हुए कि नहीं हुए? वन से आप अलग हो गए ना। जब वन से अलग हो गए तो यहाँ पे अलगाव हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, अलगाव हुआ। ठीक, अलगाव होने, अलग होने की दशा हो गई। वन से आएंगे और दशरथ के पुत्र, दशरथ के पुत्र का मतलब संबंध दिखा रहा है। राम का संबंध दशरथ से, दशरथ का संबंध राम से दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? दिखा रहा है ना। तो यहां पे क्या मिल गया आपको? संबंध मिल गया, संबंध। ठीक, संबंध मिल गया। राम ने जहां होता है तो वही क्या होता है, ने की पहचान बताता है कि यही करता है। यही क्या है दोस्तों? यही करता है। सीता के लिए, जब बात आए के लिए, जब बात आए किसके लिए, के लिए, तो यही क्या होता है, संप्रदान होता है। जिसके लिए कार्य होता है वही क्या होता है, संप्रदान होता है। ठीक, और उसके बाद लंका में का मतलब जहां पे आ जाए, में पै पर ऊपर, में पै पर ऊपर जहां आ जाए वो हो जाता है आपका क्या,
तो वो हो जाता है आपका, एक मिनट, हाँ ठीक, कोई बात नहीं, सही है। अधिकरण का वो क्या हो जाता है, अधिकरण में, ठीक, अधिकरण यानी कि अधिकार प्रदर्शित करना, ठीक हो गया। रावण को, जहां पे ये को आ जाए, जहां पे को आ जाए, का की के, ये अलग हैं, संबंध बताते हैं, लेकिन जहां पे को आ जाए यानी कि वो कर्म कारक है, क्या है, कर्म कारक, ठीक। उसके बाद से, बाढ़ से मारा, बाढ़ से, देखिए ये से और ये से, दोनों से में अंतर है, इसीलिए मैंने यहां अभी इसका कारक नहीं लिखा है, इसका कारक मैंने इसीलिए लिखा नहीं है, इसलिए नहीं लिखा है। बाढ़ से, यहां भी से आया, एक मिनट थोड़ा सा बदलना चाहेंगे कलर, कौन सा कलर नहीं चला है यहाँ पे, चलिए ये नहीं चला है। बाढ़ से, ये जो हरा कर रहा हूं मैं, बाढ़ से और ये से, दोनों से में अंतर क्या है, तो दोनों से में अंतर जानते हैं क्या है, यहाँ वन से जाकर, वन से जाने की बात, यानी कि वन से जाने या आने की कोई भी बात हो, आकर लिखा है मैंने ना, कोई बात नहीं, आकर, जब वन से आप आएंगे तो वन से अलग होंगे, जब अलग होते हैं तो अपादान होता है, इतना याद रखिएगा। जब अलग होते हैं तो क्या होता है, जब अलग होते हैं तो अपादान होता है, क्या होता है, अपादान होता है, ठीक है। अब उसके बाद से या इसी को कहते हैं के द्वारा, से या इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसी को कहते हैं से या के द्वारा कहते हैं, क्या कहते हैं, से या के द्वारा कहते हैं इसी को, ठीक। से या के द्वारा, जब के द्वारा की बात आए, जब के द्वारा, जैसे मैं कलम से लिखता हूं, इसी के साथ इसी के द्वारा लिखता हूं, कलम के द्वारा लिखता हूं, तब जाके वहां पे क्या हो जाता है, तो यहाँ पे तृतीया, ये देखिए हरा करके लिख रहा हूं, यहाँ पे तृतीया हो जाती है। और एक मिनट, ये तो विभक्ति बता दिया मैंने, यहाँ पे करण हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे करण, करण का मतलब कारण, कारण जिसके कारण हम लिख रहे हैं, इसी के कारण तो लिख रहे हैं, कलम है तो लिख रहे हैं, नहीं तो नहीं लिखते, कलम है तो लिख रहे हैं, यही कारण बना ना, कारण बना यानी कि करण बना, कारण बना यानी कि करण बना, इसी से लिख रहे हैं। आपके सामने मैंने सब कुछ लिख दिया है, इसके बाद विभक्ति और चिन्ह लिखना है आपको, तो विभक्ति भी मिल गई, चिन्ह भी मिल गया, मैंने सब आपको समझा दिया, मैंने सब समझा दिया। वन से आकर अलगाव हुआ तो अपादान कारक, के संबंध बता रहा है, के संबंध बता रहा है, दशरथ के पुत्र राम, राम का संबंध किससे, दशरथ से है, ठीक है। संबंध भी देखिए मैंने बता दिया, राम ने, किसको, राम ने, राम ने का मतलब राम ने ही कार्य किया, राम ही कारक है, यहाँ पे राम कौन सा कारक है, कर्ता कारक है। अब ये देखिए कारक, कारक में कर्ता कारक, ठीक है। उसके बाद सीता के लिए, किसके लिए भैया, सीता जी के लिए, ठीक। उसके बाद देखिए संप्रदान, लंका में अधिकरण हो गया, लंका में का मतलब क्या हो गया, अधिकरण हो गया। अधिकरण के बाद देखिए रावण को, रावण को, जिसको, रावण को, किसको, रावण को, किसको, रावण को, ठीक है, रावण को कर्म हो गया। उसके बाद बाढ़ से मारा, तो सारी कारक और सारी विभक्तियां मैं अलग करके अब आपको फिर से लिख दे रहा हूं, उसके बाद तब आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे रहने दीजिए इसको, हाँ, ताकि आपको ये भी दिखता रहे, ऊपर से भी दिखता रहे और यहाँ चिन्ह भी दिखता रहे, ठीक। तो ये चीजें आपको स्पष्ट होनी चाहिए। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, थोड़ा सा और ऊपर करने का मौका है, सप्तमी, थोड़ा सा भैया, बस बस बस, सप्तमी के बाद ये
अष्टमी, अष्टमी को हम लोग संबोधन कहते हैं ना, अष्टमी नहीं लिखना चाहिए। अष्टमी लिख देंगे तो ये लगेगा कि आप लोगों को सीधा लग जाएगा कि ये सर जी का लिखा हुआ हो। संबोधन कहते हैं इसको। सर जी का लिखत हूँ तो सर जी संबोधन लिखत हूँ। ठीक है, तो ये हो गए। अब इनके सामने, इन्हीं के जस्ट सामने मैं लिखता हूं कि प्रथमा जो होता है ये होता है कर्ता कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, संप्रदान कारक, पंचमी यानी कि अपादान कारक, अपादान कारक, फिर षष्ठी संबंध। षष्ठी क्या होता है? तो संबंध होता है, इसे कारक नहीं बोल सकते, उपकारक के रूप में देखते हैं इसको, संबंध हो गया। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक, और उसके बाद संबोधन जो होता है दोस्तों, इसमें भी प्रथमा होता है, इसीलिए यह कर्ता बन जाता है। इसीलिए क्या बन जाता है? कर्ता हो जाता है। हे ये जो हो गया, ये इसकी कोई पहचान नहीं। इसकी पहचान किससे होती है? इसकी पहचान होती है प्रथमा से। इसकी पहचान किससे होती है? प्रथमा से, यानी कि कर्ता से हो जाती है। ठीक, इसकी पहचान प्रथमा से यानी कि कर्ता से हो जाती है। इसमें कौन सी विभक्ति हो जाती है? तो संबोधन में भी विभक्ति कौन सी हो जाती है? प्रथमा। कौन सी हो जाती है? प्रथमा। इसीलिए इसकी कोई अलग से पहचान नहीं बनती है, इसकी कोई अलग से पहचान नहीं बनती है भैया। तो इसमें कौन सा दिख जाता है? तो इसमें दिख जाता है आपको प्रथमा विभक्ति। ठीक, ये देखिए, इतनी चीजें समझ में आया हो तो अब मैं आपको इनके चिन्हों से अवगत कराता हूं। इनके चिन्हों से अवगत कराऊं मैं आपको, तो ये क्या होते हैं देख लीजिए। तो ये होते हैं कर्ता ने, कर्ता ने कर्म को करण से, करण से, इसी को कहते हैं के द्वारा, के द्वारा, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, अपादान से, अपादान से, ये भी से, ये भी से, दोनों में अंतर क्या है? तो इसमें अलगाव की दशा दिखेगी, अलग होने की दशा, अलग होने की दशा प्रदर्शित होगी इसमें। ठीक, तो दोनों का अंतर जानते रहिए। संबंध का की के, का की के। ठीक, ये हो गया। उसके बाद अधिकरण, तो अधिकरण में, पै, पर, ऊपर, में, पै, पर, ऊपर। ठीक है, ये हो जाएगा। और उसके बाद संबंध हे, भो, अरे, हे, भो, अरे, और इसका पहचान इसके साथ हमेशा चलता रहता है, इसका पहचान इसके साथ हमेशा चलता रहता है। संबोधन चिन्ह, संबोधन चिन्ह इसके साथ लगा रहता है। तो ये रहा आपके सामने कारक और कारक चिन्ह और विभक्ति। अब एक चीज मैंने आपको नहीं बताया था, अभी मुझे अभी याद आया कि मैंने आपको विभक्तियों की संख्या नहीं बताई है। दोस्तों, विभक्तियों की संख्या होती है 7। विभक्तियों की संख्या कितनी? 7 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। और कारक की संख्या मैंने बता चुका है आपको, मैंने बता दिया था 6। कारक की संख्या कितनी? 6। पहले इनको नोट कीजिए, फिर मैं बताऊंगा आपको कुछ। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी और बहुत अच्छे तरीके से आई होंगी, क्योंकि मैं ना जल्दबाजी में बताया हूँ, ना ही बहुत स्लो भाषा में बताया हूँ। मैं एकदम मीडियम तरीके से इसको बताया हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए, कर्ता, कर्ता के साथ ने लगा है। देखिए, राम ने, राम ने कार्य किया है तो राम ने लगा है।
कर्म को का मतलब, अब देखिए कर्म, कौन सा कर्म कर रहे हैं, रावण को मारने का कार्य हो रहा है ना, रावण को मारने का कार्य हो रहा है, इसलिए ये हो गया कर्म। ठीक, कर्म के साथ को लगा है, देख लीजिए को लगा है ना रावण के साथ, उसी के साथ करण से, करण जो होता है दोस्तों ये कारण होता है, इसी के द्वारा कार्य होता है। तो रावण को किससे मारा गया था, रावण को बाण से मारा गया था। तो बाण से, ये देखिए ये वाला से जो बाण से के साथ लगा हुआ है ना, तो इसमें करण हो गया, करण के साथ तृतीया विभक्ति हो जाएगी, उसमें बाण में तृतीया विभक्ति बनेगी आपकी, जब आप इसका बनाएंगे ना संस्कृत तो तृतीया विभक्ति आएगी उसमें। फिर उसके बाद संप्रदान, संप्रदान के लिए देखिए, संप्रदान के लिए चतुर्थी विभक्ति, सीता के साथ के लिए लगा, यानी कि उसमें संप्रदान कारक होगा और संप्रदान कारक के साथ चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। संप्रदान कारक के साथ कौन सी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। आपादान से अलग होने की दशा में, वन से आकर, वन से आने की बात हुई थी, इसलिए वन में क्या हो जाएगा, वन में पंचमी विभक्ति हो जाएगी। वन में क्या हो जाएगी मेरे भाई, तो वन में पंचमी विभक्ति हो जाएगी। ठीक, उसी तरह से संबंध, संबंध तो मैंने आपको पहले बताया कि जहां पे संबंध दिखा है वहां पे कर्ता से कोई मतलब नहीं होता है, कर्ता से, सोचिए, माफ कीजिएगा, क्रिया से कोई संबंध नहीं होता है कर्ता का। ये जो संबंध है ना, संबंध या षष्ठी है, इसका क्रिया से कोई संबंध नहीं होता है, क्रिया से संबंध नहीं होता है, संबंध नहीं होता है, नहीं होता है। और इसीलिए तो इसको बेचारे को कारक भी नहीं रखा गया है। भेदभाव तो यहीं आया है, भेदभाव कहाँ आया है, भेदभाव यहीं आया है। अच्छा यार इधर के क्या करें, देखिए यहां पर देखेंगे जब, तो संबंध, संबंध होने के लिए षष्ठी होती है, संबंध होने के लिए षष्ठी होती है, और षष्ठी में देखिए षष्ठी क्या होता है कि इसका संबंध क्रिया से नहीं होता है, क्रिया से संबंध ना होने के कारण बेचारे को कारक की श्रेणी से अलग रख दिया गया है। किसको, षष्ठी विभक्ति को, षष्ठी ये अधिक संबंध कारक को, संबंध कारक को इसीलिए क्या कर दिया गया है, अलग कर दिया गया है। ठीक, उसके बाद देखिए तो अधिकरण है, अधिकरण है तो अधिकरण का मतलब में का मतलब देखिए में कहाँ आया हुआ है, तो लंका में, लंका में जाकर मारा गया था रावण को, लंका में गए। ठीक है, उसके बाद उसमें सप्तमी विभक्ति हो गई है। संबोधन, संबोधन जो होता है हे वो अरे, अरे जब डर जाते हैं, डरते हैं ना आप लोग, या बहुत चक्का हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, चौंक जाते हैं, शौक लगता है, तब आप कहते हैं ना अरे, आंखें बड़ी और चेहरे पर एक चिंता। तो ये जो होता है, अब हर्ष में भी आप बहुत होते हैं, तो बहुत से तरीके हैं आश्चर्य जताने के, संबोधन लगाने के। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप बोर हो जाएंगे, इसीलिए आज हम इस वीडियो को यहीं पर रोकने का प्रयास करेंगे और आपसे विदा लेना चाहेंगे दोस्तों। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ एक छोटा सा प्यारा सा लाइक दे दीजिए, और आज के लिए हमको विदा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।